सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। आज हम फिर आप लोगों को मैथ की क्लास लेकर आए हैं और इसके पहले हमने रियल नंबर के तहत वास्तविक संख्या के अंतर्गत में कुछ सीखे थे। उसमें कुछ प्रश्न और बाकी रह गया था, तो इस वीडियो में हम पूरा कर लेंगे, जिससे सभी बच्चों को कम से कम 5 मार्क्स बिहार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना बने रहेगी। 100% 5 मार्क्स आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए हम ज्यादा लेट नहीं करते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। और मेरा पहला प्रश्न है आप लोग के इस बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन है कि एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। इस प्रश्न को हम फिर से पढ़ेंगे। यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें बी बराबर 4, क्यू बराबर 5, आर बराबर 1 हो तो ए का मान क्या होगा। पिछले वर्ष बिहार बोर्ड में 2025 में एक क्वेश्चन पूछा गया है और बार बार ये प्रश्न को दोहराया भी जाता है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंस बन जाता है। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हम बताए थे पिछला वीडियो में कि ए बराबर भाज्य होता है, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल प्लस आर बराबर शेष। यही सूत्र पर बैठाएंगे तो मेरा आंसर चला आएगा। चलिए बी का मान कितना दिया हुआ है तो 4 गुना भागफल कितना दिया हुआ है तो 5, क्यू का मान प्लस शेष कितना दिया हुआ है तो 1। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। 4 पच्चीस के 20 प्लस 1, यानी इसका आंसर 21 होगा, जो कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में 21 दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आशा है कि प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे और इससे एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनेगा ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर वही क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना सकते हैं। अगर नहीं समझे होंगे तो फिर से मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं। वही प्रश्न है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है, निकालना है। ए का वैल्यू निकालना है। बी का मान 73 दिया हुआ है, क्यू का मान 34 दिया हुआ है और आर का मान 23 दिया हुआ है। इस दोनों को गुना करेंगे और 23 जोड़ देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। 73 इंटू 34, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1, 4 सत्या 28, 29 के 2900, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 2 9 9 18, 2 1 3 1 4, 24 82। कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है गुणनफल में, तो 4 तिया 12 के 2 और 7 चौक का 28, 29, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 9 9 18, 2 1 3 4 24 82। अच्छा, 3 2 5, 8 2 10, 25, यानी 2505 ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। आप लोग देख रहे होंगे, यानी ये प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में आने वाला है। इसे आप लोग रिपीट कर लीजिए, अंक कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इस पर आधारित एक प्रश्न आएगा ही। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 4, 2x माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स एक्स प्लस 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। ये भी बिहार बोर्ड का सबसे चुनिंदा प्रश्न है, हमेशा पूछता है।
तो इसलिए इस प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। दिया हुआ है px बराबर दिया हुआ है x पर पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 और qx आपका दिया हुआ है x प्लस 2। कि इसमें जब अगर ऑप्शन वाले रहते हैं तो कहता है भाग देने के लिए, तो इसका जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट वाले इस दोनों से हम पहले भाग दे देंगे और भाग देने के बाद हमें पुनः आंसर घात के रूप में आ जाएगा। चलते हैं x पर पावर 4 भागा x पर पावर 1। तो हम लोग जानते हैं कि चलिए तो इसका एक सूत्र हमने अब पढ़े होंगे, f पर पावर m भागा f पर पावर n बराबर होता है f पर पावर m माइनस n। यानी क्या होता है, जो पावर है जो घट जाता है, जो पावर है जो घट जाता है, यानी 4 में से 1 घटा देंगे, यानी पावर में कितना आ जाएगा 3। तो यही हम लोग से पूछा जा रहा था कि इसका घात क्या है, इसका घात 3 हो जाएगा, इसका घात 3 हो जाएगा। घात कितना हो जाएगा 3। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, घात इसका कितना होगा 3, आंसर 3 होगा। आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना इसमें, आप फर्स्ट को देखेंगे px में और qx में फर्स्ट को देखेंगे, और जब देखेंगे कि इसमें जो ज्यादा घात है उसी को सबसे पहले लेंगे। इसमें ज्यादा घात कितना है x पर पावर 4, उसमें दिया हुआ x, दोनों को भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो भी घात में आएगा वही आंसर मेरा होगा। तो चलिए, मुझे आशा है प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से ट्रायल कीजिए, कोशिश कीजिए। तो वही क्वेश्चन है, देखिए इसमें वही चीज दिया हुआ है, x पर पावर 4, इसमें देख लीजिए x पर पावर 2 भाग दे दीजिए, निकल जाएगा x पर पावर 4 माइनस 2 यानी x पर पावर 2, यानी घात जो होगा, जो घात होगा, घात बराबर होगा वो 2 होगा, 2 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है और ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। तो आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब दूसरे क्वेश्चन के बाद चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक जो प्रश्न है, पिछला वीडियो में हमने बताया था रियल नंबर के तहत, कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, और 2025 की एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। दशमलव प्रसार शांत और अशांत, हमने पिछले बार बताया था कि यदि p और 2 पर पावर m इंटू 5 पावर n है, यदि घात आधार में 2 और 5 रहता है तो वही दशमलव प्रसार शांत होगा। बाकी आप लोग ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जिसके आधार में 2 और 5 है वैसी का दशमलव प्रसार शांत होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसमें देखिए 2 पर पावर 2 और 3 दिया हुआ है, यानी 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी रहेगा आधार में तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। देखिए सभी ऑप्शन में 2 और 3 है, अशांत होगा। इसमें 5 है लेकिन 7 दिया हुआ, इसलिए भी अशांत होगा। इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। यानी शांत कौन होगी, तो आपको ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तब चलते हैं, ये भी आप लोग समझ गए हो क्योंकि पिछला वीडियो में इसको मैंने बताया भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बस वही क्वेश्चन फिर दे दिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पर वही क्वेश्चन जो मैंने अभी तुरंत बताया कि p 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसको उस रूप में हमें लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है 0.505, 0.505। तो सबसे पहले इस दशमलव को हटाते हैं, दशमलव के जगह पर नीचे में 1 लिखते हैं, उसके बाद जितना अंक रहता है उतना शून्य बैठाते हैं। उसके बाद
अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। 101 पचे 505 और 200 पचे 1000, यानी आ गया मेरे पास 101/200। अब हम क्या करेंगे, जो हर है उसका गुणनखंड निकालेंगे, जो हर है उसका गुणनखंड रूप में लाएंगे। गुणन कितना हर है भाई, तो 200, तो इसको हम निकाल लेंगे। 100 दूनी के 200, 50 दूनी के 100, 25 दूनी के 50, 5 पचे के 25 और 5 पचे के 25। अब इसको पावर में बना लेंगे, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 101, यहाँ पर 2 कितने बार आया भाई, तो 3 बार, यानी 2 के पावर 3 होगा। और 5 2 बार आया है, इसलिए 5 के पावर 2 होगा। आप ऑप्शन नंबर में देख सकते हैं कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप कमेंट कीजिए और उसमें हम इसको पुनः बताने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना भी 10th के स्टूडेंट है, मुझे आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लगातार मेहनत कीजिए। आप एक प्रश्न को कम से कम 5 से 7 बार 8 बार रिवीजन जरूर कीजिए, तभी आपके पास रहेगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। इसका नेक्स्ट में चलेंगे। दिया हुआ है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य। तो सबसे पहले हम इसमें यह समझेंगे कि विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं, आप सभी जानते होंगे कि वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, तो ऐसी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 3 5 7 और आगे भी होगा। तो इसमें एक कहा कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकाले, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य निकाले। तो चलिए, सबसे पहले 10 विषम संख्याएं केवल लिखना था। तो चलिए, विषम संख्या में क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, यानी 10 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 विषम संख्याओं का माध्य कहा। तो माध्य में क्या होता है, सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। माध्य में सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, माध्य में सभी संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। माध्य में सभी संख्याओं को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। माध्य में सभी संख्याओं को हम योगफल निकालेंगे और जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं, जितनी संख्या है उससे भाग दे देते हैं। तो चलिए, मध्य हम लोग निकाल रहे हैं। यहाँ पे जितना भी संख्या है सभी को जोड़ लेंगे, उसके बाद जितना संख्या है उससे भाग दे। कामन 52, 9 7 16 5 21 3 24 1 25 और 9 34 7 41 5 46 3 49 1 50।
कितना होगा 50, 50 की 0 हाथ में 5, 5 अब 1 6 1 7, 7 अब 1 8, 7 अब 1 8 अब 1 9 अब 1 10, यानी कुल संख्या कितना हो जाएगा 100 और हमें देना है भाग कितना से 10 से। तो ये संख्या को काट देंगे, यानी करेक्ट आंसर मेरा निकल के चले आएगा 10। ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगर इसको आप और आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप सभी विषम संख्याओं 10 विषम संख्याओं को लिख लीजिए और लिखने के बाद फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दीजिएगा, तो पर भी बीच की संख्या ज्ञात हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसका भी आ जाएगा 10 आंसर। आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे और एक माध्य में भी इसे पढ़ना रहता है, ये आएगा ये क्वेश्चन। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडर रूट 64/81 प्लस अंडर रूट 16/9, यानी ये दिया हुआ है कि इसे आप बताइए कि प्रमेय संख्या है, क्या प्रमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है ना, ये चीज को ये पूछ रहा है। तो हमने पिछला वीडियो में बताया था कि वैसे प्राकृतिक प्रमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में हो, और एक और बात बताए थे कि जिसका पूर्ण वर्गमूल ज्ञात हो जाए। तो चलिए हम इसको देख रहे हैं कि 64 है, तो 64 का वर्गमूल अगर निकालते हैं तो 8 होगा और 81 का वर्गमूल 9 होगा। उसी प्रकार इसमें भी देख रहे हैं 16 का वर्गमूल 4 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो हम जानते हैं प्रमेय संख्याओं प्लस प्रमेय संख्या बराबर प्रमेय संख्या ही होता है, यानी प्रमेय को अगर जोड़ेंगे तो प्रमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इसका आंसर ए होगा, जो कि सही है। अब मैं सेशन को समाप्त करना चाहता हूं और मुझे आशा है कि आप लोग अंशु ज्ञान एजुकेशन को थोड़ा सा प्यार दीजिएगा और हमें भी कुछ आशीर्वाद दीजिए कि ताकि हम भी आगे वीडियो आप लोग के सामने प्रोवाइड करते रहें और मेहनत करेंगे। और हमने ठाना है कि इस बार बच्चों को 400 प्लस पार करना है और बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में 450 तक नंबर आ चुका है। तो हम भी सोच रहे हैं कि गांव के बहुत सारे बच्चों के पास जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, जिनके घर दूरी पड़ता है, तो ऐसे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से और ये सब सारे चीज सीख सकते हैं। और थैंक यू।